नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज़ाद भारत के सामने सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती क्या रही है? पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसे भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। आज हम बात करेंगे वामपंथी उग्रवाद (LWE) की। अगर आप भारत की सुरक्षा व्यवस्था को समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वामपंथी उग्रवाद क्या है? सबसे पहले समझते हैं यह क्या है। सरल शब्दों में यह एक ऐसी विचारधारा है जो मानती है कि मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था शोषणकारी है। ये लोग माओवाद में विश्वास रखते हैं और सशस्त्र क्रांति यानी बंदूक के दम पर सत्ता पलटना चाहते हैं। इनका नारा है, सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। अब चलिए इसका इतिहास को समझते हैं, कहाँ से शुरू हुआ। तो इसकी शुरुआत हुई 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के एक छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से। वहां के किसानों ने जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया। इसके दो मुख्य चेहरे थे, चारू मजूमदार और कानू सान्याल। इसी गांव के नाम पर इस आंदोलन को नक्सलवाद कहा जाने लगा। धीरे धीरे यह विद्रोह लाल गलियारे के रूप में भारत के 10 से ज़्यादा राज्यों में फैल गया। अब कारण को देखते हैं कि लोग उग्रवादी क्यों बनते हैं। हमें यह समझना होगा कि यह केवल कानूनी व्यवस्था की समस्या नहीं है। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, जल जंगल जमीन। आदिवासियों का अपनी जमीन से विस्थापन और उनके अधिकारों का हनन। दूसरा है भूमि सुधारों की विफलता। आज़ादी के बाद जो ज़मीन गरीबों को मिलनी चाहिए वह नहीं मिली। तीसरा है विकास की कमी। इन इलाकों में आज भी सड़क, स्कूल और अस्पताल की भारी कमी है। इसका फ़ायदा उग्रवादी उठाते हैं। सरकार की कार्रवाई समाधान। सरकार इसे रोकने के लिए समाधान नीति पर कार्य कर रही है। स्मार्ट लीडरशिप। राज्यों में कुशल और दूरदर्शी पुलिस नेतृत्व की नियुक्ति करना। एग्रेसिव स्ट्रेटजी। केवल बचाव ही नहीं, नक्सलियों की गढ़ में घुसकर आक्रमण अभियान चलाना। मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। सुरक्षा बलों को आधुनिक हथियारों और मुश्किल इलाकों में लड़ने के विशेष ट्रेनिंग देना। एक्शनेबल इंटेलिजेंस। स्थानीय लोगों और तकनीक की मदद से सटीक सूचनाएं जुटाना ताकि कम नुकसान हो। डैशबोर्ड बेस्ड KPLS। हर जिले की प्रगति को डेटा और डैशबोर्ड के जरिए ट्रैक करना, जैसे कितनी सड़क बनी है। हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी। ड्रोन, GPS ट्रैकिंग और हाईटेक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना। एक्शन प्लान। हर प्रभावित इलाके जैसे बस्तर या सुकमा के लिए वहां की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से अलग योजना बनाना। नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। नक्सलियों तक पहुंचने वाले फंडिंग और लेवी के रास्तों को पूरी तरह बंद करना। दोस्तों, हम बात कर रहे थे उस ब्रह्मास्त्र की जिससे सरकार नक्सलवादियों को खत्म कर रही है। इसे गृह मंत्रालय ने समाधान नाम दिया है। स्मार्ट लीडरशिप। सरकार अब पुलिस को केवल आदेश नहीं देती बल्कि ऐसे लीडर्स को फ्रंट पर रखती है जो जवानों का हौसला बढ़ा सके। एग्रेसिव स्ट्रेटजी। अब सुरक्षा बल केवल थाने में बैठकर हमला होने का इंतजार नहीं करते बल्कि जंगल के अंदर ठिकानों को खत्म कर रहे हैं। हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी। आज हमारे जवान ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग कर रहे हैं ताकि नक्सलियों का मूवमेंट का पहले पता चल सके। नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। सबसे बड़ी चोट उनके पैसे पर की गई है। जब उनके पास हथियार खरीदने के लिए पैसे ही नहीं होंगे तो विचारधारा कमज़ोर पड़ने लगेगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप भारत की आंतरिक सुरक्षा पर और वीडियो देखना चाहते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।